हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चलिए शुरू करते हैं। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म। और ए बी सी यहाँ पे रियल नंबर होते हैं और ये जीरो के इक्वल नहीं होते। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राफिकल मेथड और अलजेब्रिक मेथड, दो मेथड होते हैं सोल्व करने के लीनियर इक्वेशन को। ग्राफिकल मेथड की बात कर लेते हैं। और ये एक बात याद रखना, ये पेयर में एग्जिस्ट करती है बेटा, और पेयर में एग्जिस्ट करती है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि लीनियर इक्वेशन किस चीज में एग्जिस्ट करते हैं। पेयर में एग्जिस्ट करती है और पेयर में इनके सॉल्यूशन नहीं निकाल जाते। चलिए आगे इनको ग्राफिकल मेथड से सोल्व करते हैं। ग्राफिकल मेथड से सोल्व कैसे करते हैं, इन इक्वेशन में वैल्यू पुट कीजिए, कुछ भी वैल्यू पुट कीजिए। x की वैल्यू पुट कीजिए, y की वैल्यू निकालिए, y की वैल्यू पुट कीजिए, x की निकालिए। और यहाँ पे y इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और x डिपेंडेंट वेरिएबल होता है y पे। सब्स्टिट्यूट करते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। और ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा उस इक्वेशन से जिस इक्वेशन से एक कटेगा। और इस ग्राफ को आप यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। एकदम एक जगह पे कट करता है, उसे यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। आगे सॉल्यूशंस देख लेते हैं। क्राइटेरिया ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ सॉल्यूशन लीनियर इक्वेशन की। a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। और ये एक्शन है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। ये केस बार इसी में पूछा जाएगा ग्राफ। और ये है ना कंसिस्टेंट होता है, इसका एक ही सॉल्यूशन होता है। ये कंसिस्टेंट होता है और इसका एक सॉल्यूशन होता है। कितना, एक सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं। आगे चले तो इसका ग्राफ यदि आप देखोगे तो एक जगह पे कट करेगा, पहले वाला भी यूनिक सॉल्यूशन था। यहाँ पे जो कट कर रहा है ना, ये ग्राफ एक जगह कट करता है। ये क्राइटेरिया होना चाहिए और इसकी लाइन को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। और इतनी चीजें। आगे चलते हैं। आगे सेकंड केस है कि तीनों इक्वल हो जाएं, तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तब क्या होगी, लाइन कोइंसाइड करेगी और इसमें भी सॉल्यूशन होंगे। लेकिन इसमें कितने सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे और लाइन कोइंसाइड करेंगे, एक के ऊपर एक बनेंगी। कोइंसाइड का मतलब, और इस लाइन को कोइंसाइडिंग लाइंस बोलते हैं। आगे चलते हैं। आगे one solution the lines cross at one point, no solution the lines not cross, infinite solution is coincide। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये आखिरी केस जो कि है केस 3, ये दो इक्वल होते हो, तीसरा ना इक्वल हो तो क्या बनेंगे, पैरेलल लाइंस। नो सॉल्यूशन होता है इस केस में। आगे चलते हैं। अलजेब्रिक पेयर से सोल्व करना अब आगे देखते हैं, क्योंकि इतनी देर ग्राफिकल सोल्व कर रहे थे। तीन तरीके होते हैं जिसमें 10th में आपके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं है। आगे चलते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू जी और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब यहां से एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के सेकंड में पुट कर दें, उसे ही क्या कहते हैं बेटा, सब्स्टिट्यूशन। क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन। आगे चलते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन थोड़ा सा देख लें। जैसे x की वैल्यू है, यहां से निकाल लेंगे अपन। आगे देखिए, जैसे x की वैल्यू निकाल ली इसने यहां से। अब ये निकाल के पहले की x की वैल्यू निकाली -2y -1। अब ये किसकी निकाली है, दूसरी इक्वेशन की निकाली। अब ये तीसरी पहली में पुट कर दी। अब पुट करने के बाद क्या किया इसने, पुट जैसे ही पुट की तो ये वैल्यू रखी गई और वैल्यू रखते ही आंसर आ गई। y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू आते फर्स्ट या सेकंड कोई सी में भी रख के x की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो। इतनी ये बेसिक मैथ से सब आती है। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड मतलब ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि आप बराबर कर दो। यहाँ पे 2 दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे आप 3 से कर दो, ऊपर 2 से कर दो। अब ये बराबर हो जाएंगे और माइनस कर दो, इक्वेशन एलिमिनेट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे आपको दिख जाएगा। माइनस करके भी एलिमिनेट कर सकते हो और प्लस करके भी एलिमिनेट कर सकते हो। एलिमिनेशन जैसे ही किया, एलिमिनेशन में साइन चेंज होते हैं, ये ध्यान रखना। और जैसे ही एलिमिनेट किया x की आगे, पुट करके y की आप निकाल सकते हो आराम से। और y की भी आ गई और ये कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। आगे ये किसके लिए लिखा हुआ है, a1x प्लस b1y प्लस c1, a2x प्लस b2y प्लस c2। ये लिखा गया है, ये कांस्टेंट टर्म होती है, तो ये वेरिएबल होती है। ये किसके लिए लिखा गया है, ये सारी कांस्टेंट है, लेकिन ये लिखा किसके लिए गया है, ये लिखा गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में होता है कि ये रिजल्ट होता है फाइनल, ऐसे निकल के आता है। ये फॉर्मूले हैं, इनसे आप डायरेक्ट निकाल सकते हो यदि आपके पास 3 डाटा हो तो। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिलेबस में ही नहीं है, मतलब बेसिक नॉलेज के लिए ले आया था। आगे चलते हैं। और ये रिजल्ट होता है इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूले की तरह। किसी को वैसे सोचने करना था तो रट जाओ फॉर्मूला, लेकिन ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपकी उसमें नहीं है सिलेबस। और थैंक यू। आप बोलोगे लीनियर इक्वेशन में वर्ड प्रॉब्लम नहीं कराई, वर्ड प्रॉब्लम का सेपरेट वीडियो आएगा और उसमें इतना खतरनाक वर्ड प्रॉब्लम कराऊंगा ना। और